जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार राजा दक्ष के 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह भगवान चंद्रदेव के साथ संपन्न हुआ। राजा दक्ष प्रजापति की सभी कन्याएं चंद्रदेव से अत्यंत ही प्रेम करती थीं, लेकिन चंद्रदेव का झुकाव उनमें से एक रानी रोहिणी की तरफ अत्यधिक था। चंद्रदेव रोहिणी से तो अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन 16 रानियों का तिरस्कार करते थे, जिससे 16 रानियां क्रोधित होकर अपने पिता दक्ष के पास गई तथा उन्होंने अपनी सारी व्यथा अपने पिता से कहा। राजा दक्ष अपनी कन्याओं को दुखी देखकर अत्यधिक क्रोधित हुए। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें श्रेयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का सारा काम रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गया। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा के पास गए और सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनकी कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्होंने अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वतः करने लगे। श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप व दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयंमेव सफल हो जाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।